हमें डालनी पड़ेगी डेट। ठीक है, अब जब हम डेट डाल लिए, ये 5 प्रोसेस होती हैं जो अचीवमेंट प्रोसेस कहलाती हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इन्हें। पहली प्रोसेस क्या है? ड्रीम्स, है ना, आपका सपना। पहला हो गया आपका सपना, आपने सपना डिसाइड किया। सेकेंड स्टेज होती है उसको गोल में कन्वर्ट करना। ठीक, उस सपने में आपने डेट डाल दी। जब आप किसी सपने पे डेट डाल देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गोल में। ठीक है, तीसरी स्टेज होती है उसके लिए प्लानिंग करना। प्लानिंग। यस, बिल्कुल सर। ठीक है, उसके लिए प्लानिंग करना कि आपको चाहिए 50,000 रुपए। 50,000 रुपए के लिए आपको कम से कम स्टार डायरेक्टर यहाँ पे जाना पड़ेगा विथ 2 से 3 लाख एलओवी। 2 से 3 लाख एलओवी होंगी और स्टार डायरेक्टर का लेवल होगा, तो आप कम से कम 50,000 रुपए की इनकम ले पाओगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने कर ली प्लानिंग। अब मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 6 महीने, अभी चल रहा है जुलाई, मुझे फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में चाहिए 50,000 रुपए। मैंने गोल सेट किया कि मुझे अगले 6 महीने में 50,000 रुपए चाहिए दिसंबर में। ठीक, तो अब दिसंबर तक मुझे स्टार जाना पड़ेगा। ठीक, अगर मुझे दिसंबर में स्टार जाना है तो कम से कम 3 से 4 महीने में मुझे गोल्ड जाना पड़ेगा। अगर मुझे 3 से 4 महीने में गोल्ड जाना है तो कम से कम 1-2 महीने में मुझे स्टार सिल्वर जाना पड़ेगा। राइट सर। ठीक है, तो ये रिवर्स प्लानिंग होगी। अगर 2 महीने मुझे सिल्वर जाना है तो कम से कम इस महीने मुझे डायरेक्टर ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस महीने डायरेक्टर जाता हूं तो अगले 6 महीने मेरी इनकम 50,000 रुपए होगी। तो ये होती है रिवर्स प्लानिंग। बिल्कुल राइट सर। तो तीसरी स्टेज हो गई प्लानिंग। चौथी स्टेज है बिलीव, मतलब विश्वास। विश्वास किस पर करना पड़ेगा? सबसे मेन है, इंसान हारता इसलिए है क्योंकि विश्वास उसे खुद पर नहीं होता। ठीक है, सबसे ज्यादा जो विश्वास की जरूरत है वो खुद पर है। ठीक है, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, अपनी अपलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा, अपनी कंपनी पर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे मेन चीज, 3 चीजों पर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। वेस्टीज एक प्रूवन सिस्टम है, लाखों लोग यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, कमा चुके हैं। पिछले 17 सालों से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो हमें कंपनी पर एक बिलीव करना पड़ेगा कि यार वेस्टीज बेस्ट कंपनी और यहीं से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। अपलाइन पर बिलीव करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ऑलरेडी लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो आपको सिखा सकता है कि आप लाख रुपए कैसे कमाओ। ठीक है, बिल्कुल सर। अपलाइन पर बिलीव करना पड़ेगा। फिर 5वीं चीज आती है एक्शन। अब हमने विश्वास कर लिया, अब सब कुछ कर लिया, लेकिन हम घर से नहीं निकले तो क्या होगा? अचीव हो जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब सारी तैयारी कर ली भैया, स्कूल नहीं जा रहे, बैग एक तैयार हो गया, हमने गोलों सेट कर लिया, घर में चिपका दिया, सब कर दिया, लेकिन एक्शन ना करें, काम ना करें, तो अचीव हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर, फिर भी नहीं होगा। तो फिर हमें अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन में जुटना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उस हिसाब से काम। मैंने अगर इस मंथ डायरेक्टर जाने का गोल बनाया है तो डायरेक्टर का मतलब होता है अभी का जो न्यू प्लान है उसके अकॉर्डिंग 4,500 पीवी मुझे चाहिए। 4,500 पीवी का मतलब होता है लगभग 1,40,000 का बिजनेस। हाँ सर। अब 1,40,000 का बिजनेस अगर मुझे 30 दिन में चाहिए, बचे हुए, आज 5 तारीख है, बचे हुए 25 दिन है मेरे पास। अगर 25 दिन में मुझे 1,40,000 का बिजनेस चाहिए, इट मीन्स पर डे मुझे कम से कम 5,000, 5 से 6,000 रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, पर डे 5 से 6,000 रुपए का बिजनेस मतलब 200 पीवी का बिजनेस जब पर डे होगा तो मैं डायरेक्टर चला जाऊंगा 30 तारीख। तो ये हो मेरी पर डे की प्लानिंग। अब अगर पर डे मुझे 200 पीवी का बिजनेस चाहिए तो कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में मुझे 5 से 6 लोगों से मिलना पड़ेगा। कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? कम से कम 5 से 6 लोगों से। बिल्कुल सर। ठीक है, 5 से 6 लोगों से मैं मिलूंगा, सही तरीके से उन्हें प्लान प्रेजेंट करूंगा, प्रोडक्ट प्रेजेंट करूंगा, तो मेरा एवरेज जो ऑर्डर होगा वो 1,500 से 2,000 रुपए का आ जाएगा। ठीक, 6 लोगों से मिलूंगा और सही तरीके से प्रेजेंट करूंगा तो 3 आइडिया लग जाएंगे। 3 आइडिया लग जाएंगे तो मेरे 200 पीवी का जो पर डे का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है वो 100 पीवी की 2 आइडिया हो सकता है एक ही बंदा 10,000 से फास्ट ट्रैक कर ले। यस सर।
तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा। मतलब मुझे 5 से 6 पर डे प्लान दिखाऊंगा तो मैं 200 पीवी का पर डे कर लूंगा, 200 पीवी का पर डे बिजनेस हो जाएगा, और 200 पीवी का बिजनेस होगा तो मैं इस मंथ डायरेक्टर ब्रेक कर आऊंगा, और डायरेक्टर ब्रेक करूंगा तो मेरा जो गोल है 15 से 20 हजार रुपए की इनकम, वो चेक में मैं पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सर। समझे? अब अगर मैंने 2 दिन डिले कर दिया, मैंने सोचा नहीं यार इस हफ्ते थोड़ा सा आलस कर लेते हैं, घर में सो लेते हैं ड्यूटी से आके, है ना, तो मेरा गोल डिले हो जाएगा। बिल्कुल सर। क्लियर ना? वहां पे मुझे कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे एट एनी कॉस्ट सफल होना है। क्लियर? तो ये होती है 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ड्रीम, गोल, प्लानिंग, बिलीव और एक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे मेन चीज यहाँ पर होता है कोर लीडर। विनिंग टीम का एक पिन है जिसे हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर लीडर। ठीक है, जैसे वेस्टीज में होता है डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, वैसे ही विनिंग टीम में जो कोर लीडर होता है, इस सिस्टम में जो कोर लीडर होता है वो बहुत तेजी से सफल होता है। ठीक है, कोर लीडर होता कौन है? कोर लीडर का मतलब, कोर लीडर के ये 5 पॉइंट है। कोर लीडर के 5 पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। जो बंदा ये 5 पॉइंट फॉलो करता है वो कोर लीडर कहलाता है। ठीक है, 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है 10 तारीख के पहले पहले वो अपनी पर्सनल परचेजिंग, पर्सनल आईडी पर 150 पीवी की कर लेता है। कोर लीडर कौन है? पहला क्राइटेरिया, 10 तारीख के पहले पहले पर्सनल आईडी की 150 पीवी की परचेजिंग हो जानी चाहिए। 150 पीवी मतलब लगभग 4,500 से 5,000 का बिजनेस। यस सर। ठीक, तो पहला कमिटमेंट, 4,500 से 5,000 का बिजनेस अगर नहीं हो रहा, इट मींस उसके घर में प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे। सिंपल सी चीज है। ठीक है, क्योंकि हर घर में प्रोडक्ट जो 2-4 हजार रुपए के लगते ही लगते हैं हर महीने। ठीक है, हाँ सर। तो पहला काम करना है भैया, 150 पीवी की पर्सनल परचेजिंग आईडी पर 10 तारीख के पहले पहले कर लेना है, लगभग 4,500 से 5,000 रुपए के प्रोडक्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया हम सिंगल रहते हैं, हमारा तो 1,500-2 हजार रुपए का खर्चा है या 1,000 रुपए का खर्चा है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल रहते हो तो भी आप 150 पीवी करो और 2-4 कस्टमर बना करके 5,000 रुपए का सामान बेच दो, 2-3 हजार का सामान रिटेल कर दो। समझे? बिल्कुल सर। आपको कोर क्वालिफाई करना है। कोर क्वालिफिकेशन का पहला क्राइटेरिया है 150 पीवी पर्सनल करना है, वो भी 10 तारीख के पहले पहले, 10 तारीख के बाद नहीं, 10 के पहले पहले हर महीने। ठीक, तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है अपना बी इन कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। जो सीपी होता है अपना, विनिंग टीम का एक एप्लीकेशन है, विनिंग टीम के एप्लीकेशन में जब आप जाओगे तो वहां पे होता है सीपी प्रोग्राम, सीईपी। सीपी का मतलब होता है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम विनिंग टीम ने डिजाइन किया है जिसमें आपको हर महीने एक बड़े लीडर की एक DUCD की सीडी 1 घंटे की आपको हर महीने नई आएगी। ठीक, और हर हफ्ते आपको एक 15 से 20 मिनट का एक ऑडियो अलग से आएगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपको लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, आपको डेमो कैसे दिखाना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है। तो ये सारी चीजें आपको विनिंग टीम सिखाएगी। ठीक, लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ता है सीपी सब्सक्राइब। सीपी क्या होता है? सीपी होता है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। इसका विनिंग टीम में एक चार्ज होता है, विनिंग टीम में चार्ज होता है, कितना होता है भैया? मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर एक टीवी देख रहे हैं, टीवी घर में लगी रहती है ना, हाँ देखते हैं सभी लोग, तो एक नॉर्मल डिश टीवी का खर्चा कितना आता है? अगर रिचार्ज करें तो 200-400 रुपए का रिचार्ज हो जाता है महीने में। हाँ सर, 300-350 का मिनिमम सर, 300-350 का रिचार्ज हो जाता है। अच्छा, 300-350 रुपए में रिचार्ज करके हमने मतलब साल का लगभग 4,000 रुपए का रिचार्ज कर दिया। बिल्कुल राइट है। यस, कितना आउटपुट, कितना दिमाग में कितना पैसा आ जाता है, कितना कमा लेते हैं अपन उससे।
उससे कमाते क्या सर, और जाता ही है। जाता ही है ना। तो भैया बिल्कुल सर। इससे बहुत सस्ता विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है और आपको करोड़पति बनाने के मार्ग में ले जाने वाला है। यस सर। यस। उसकी साल भर की फीस होती है विनिंग टीम की मात्र 500 रुपए, 499 रुपीज पर ईयर, पूरे साल का। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ऐसा रहेगा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट सर, बहुत अच्छी बात है एकदम, है ना। पूरे साल की फीस होती है मात्र 500 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहला काम करें कि विनिंग टीम का जो सीईपी सब्सक्रिप्शन है वो फटाक से करवा लें अपना, है ना। ठीक है, तो दूसरा काम है कोर के लिए क्या करना है, क्या करना है दूसरा काम, सीईपी सब्सक्राइब कर लेना है अपना। सीईपी सब्सक्राइब कर लेना सर, और ये एजुकेशन सिस्टम इससे मतलब प्राप्त इससे करना अपन अपने आप को प्लग कर देना है। बिल्कुल सर, राइट। और सब्सक्राइब करने के बाद डेली की एक सीडी सुनना है। क्या करना है, एक सीडी सुनना है, एक सीडी डेली सुनना है उसमें से। हाँ ठीक, आधे से पौन घंटे की सीडी रहेगी, बढ़िया सीडी सुन करके उसके नोट्स बनाना है। कर सकते हैं इतना? यस सर, पॉसिबल सर। बिल्कुल। फिर तीसरा जो कोर का क्राइटेरिया होता है वो होता है 2 से 3 प्लान पर डे। कितने दिखाना है, मिनिमम, कम से कम 2 से 3 प्लान पर डे हमें दिखाना है। ज्यादा हो जाए, आपका लक्ष्य बड़ा है तो ज्यादा दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कम से कम है। मिनिमम 2 से 3 प्लान होना चाहिए। 2 से 3 प्लान हमें पर डे दिखाना है। बिल्कुल सर। ठीक। चौथा जो क्राइटेरिया है, हमें 5 लॉयल कस्टमर, कैसे कस्टमर, लॉयल कस्टमर, जिनकी कंसिस्टेंसी हमारे थ्रू हो रही हो। बिल्कुल सर। कंसिस्टेंसी ऑफर चलता है ना। हाँ सर, दो कंसिस्टेंसी ऑफर होते हैं, एक 60 पीवी का, एक 100 पीवी का। बिल्कुल राइट सर। तो कम से कम 5 कस्टमर हमें मेंटेन करना है, 100 पीवी या 60 पीवी वाले। बिल्कुल सर, इसमें जो भी रहेगा सर, जैसे मान लीजिए 100 वाले 2 है, बाकी 100 वाले भी चलेंगे, 60 वाले भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर। 5 कस्टमर हमें अपने लेवल पे मेंटेन करना है, 5 ही करना है, छठवा मत करना भैया। छठवा हो जाए तो डाउनलाइन को दे देना। ठीक है ना। ये छोटे छोटे काम हैं, बहुत ही छोटे छोटे काम है, बहुत बड़े काम नहीं है ये। फिर 5वां स्टेप है कोर लीडर का, हमें 10 कोर स्टेप फॉलो करना है। अब ये 10 कोर स्टेप क्या होते हैं जो विनिंग टीम द्वारा स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, ये अपन आगे आते हैं। ठीक, 5 काम करना है। पहला काम हो गया 150 पीवी पर्सनल, 10 तारीख के पहले पहले हो जाना चाहिए। दूसरा काम करना है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, सीपी प्रोग्राम सब्सक्राइब करना है। तीसरा काम करना है 2 से 3 प्लान पर डे दिखाना है कम से कम। ठीक है, चौथा काम करना है 5 कस्टमर मेंटेन करना है, और 5वां काम करना है 10 कोर स्टेप फॉलो करना है। ठीक, अब ये 10 कोर स्टेप क्या होते हैं ये अपन आगे आते हैं। अगर ये 5 काम जो बंदा करता है वो कहलाता है कोर लीडर। ठीक, वो कहलाता है कोर लीडर। और विनिंग टीम में कोर के लिए स्पेशल ये बैच होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्पेशल बैच दिया जाता है जो बंदा कोर लीडर क्वालिफाई करता है। वाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, ग्रेट सर। यस, है ना। तो ये स्पेशल बैच डिजाइन किया गया है, ये केवल और केवल कोर लीडर को मिलता है। ठीक, जो बंदा कोर नहीं है उसको छोड़ दो, जो कोर नहीं बन सकता उसको छोड़ दो। ठीक है, वो लीडर नहीं है फिर। चलिए आगे आते हैं। बिल्कुल सर। नंबर 6, यस, 10 कोर। मैंने 150 पीवी बता ही दिया। 150 पीवी इसलिए करना है क्योंकि लगभग आपका कंसिस्टेंसी भी इसमें काउंट हो जाता है ना। 150 की जगह 160 करें, 2 कंसिस्टेंसी काउंट हो जाएंगी, एक 100 पीवी की, एक 60 पीवी की। बिल्कुल सर, है ना। ये पूरा एजुकेशन प्रोग्राम है विनिंग टीम का। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा एजुकेशन प्रोग्राम है। ऐसा एप्लीकेशन खुल जाएगा आपका, यहाँ पे वीडियो टूल भी मिलेंगे, ऑडियो टूल भी मिलेंगे, रीडिंग करने के लिए बुक्स और लिटरेचर भी मिलेगा, सीपी भी मिलेगा, सब कुछ। मीटिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है,
मुंबई में कहाँ हो रही है, दिल्ली में कहाँ हो रही है, सब आपको दिख जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये पूरा विनिंग टीम का एप्लीकेशन है, ये सारे विनिंग टीम के टूल्स हैं। यस, अब अपन ने जो बात की थी भैया 2 से 3 प्लान पर डे दिखाने की, तो 2 से 3 प्लान पर डे दिखाने के लिए जब आप प्लान प्रेजेंट करते हो तो आपके पास टूल्स होना चाहिए, वर्किंग बैग होना चाहिए। बिल्कुल सर। जब आपके पास वर्किंग बैग होगा तभी आप सही तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हो कोई भी चीज। बिल्कुल सर। है ना, तो वर्किंग बैग में हमें क्या क्या रखना है, इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, और इसको लिख भी सकते हैं बढ़िया कि वर्किंग बैग में हमें, हमारे वर्किंग बैग में क्या क्या होना चाहिए। ठीक, पहला हमारे पास होना चाहिए माई व्यूज फॉर्म। माई व्यूज फॉर्म आपको विनिंग टीम से मिलेंगे। ठीक है, ये विनिंग टीम का स्पेशल टूल है, इसमें बहुत सारे टूल हैं जो आपको विनिंग टीम प्रोवाइड करेगी, विनिंग टीम से ही मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल हैं जो कि वेस्टिज से मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला आपको रखना है माई व्यूज फॉर्म। माई व्यूज फॉर्म क्या होता है, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो तो प्लान दिखाने के बाद एक उसके व्यूज क्या है उसके लिए एक बढ़िया से फॉर्म बनाया गया है। ठीक है, और उस फॉर्म को पढ़ते ही वो 5-6 कॉन्टेक्ट आपको दे देता है। उस फॉर्म को वो भरेगा और 5-6 कॉन्टेक्ट आपको एक्स्ट्रा दे देगा। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। है ना, मतलब आपने किसी को प्लान दिखाया और प्लान दिखा करके उसमें लिखा रहेगा कि भैया आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या आपको बिजनेस अच्छा लगा। ठीक है, क्या अच्छा लगा आपको, और आप इस प्रोडक्ट को किन 5 लोगों के साथ बताना चाहते हो, तो तुरंत वो वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर और मोबाइल नंबर लिखने का ऑप्शन रहेगा, उसका नाम और मोबाइल नंबर, वो तुरंत उस फॉर्म को भरेगा और 5 नंबर आपको दे देगा। कैसा रहेगा? वाह, ग्रेट सर, ग्रेट सर। है ना, तो इस फॉर्म से आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। नेटवर्किंग में समस्या लोगों को एक ही चीज में जाती है, सर लिस्ट ही खत्म हो गई हमारी, लिस्ट नहीं हमारे पास बची है। बिल्कुल सर, है ना, तो जिसकी नेटवर्किंग में भैया अमीर वही है जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट है। बिल्कुल सर, तो आपके पास लिस्ट भरपूर होना चाहिए, लिस्ट की कोई कमी नहीं होना चाहिए। बाहर मार्केट में जाओ, मैं कोल्ड कॉन्टेक्टिंग भी सिखाऊंगा आपको कि किसी अननोन व्यक्ति से आपको कैसे कॉन्टेक्टिंग करना है, कैसे उसे बिजनेस प्लान में लेकर के आना है। ठीक है, हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, यस, इस पर भी अपन ट्रेनिंग रखेंगे किसी दिन, है ना, कि कैसे अननोन व्यक्ति को आपको कांटेक्ट करना है, कैसे उसे प्लान तक लेके आना है। ठीक है, तो पहला हो गया माई व्यूज फॉर्म आपके वर्किंग बैग में होना चाहिए। दूसरा हो गया आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट कैटलॉग अपनी 50 रुपए की आती है, कम से कम 2 से 3 पीस 4 पीस तो आपके बैग में होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, सामने वाला बंदा बोला भैया अभी प्रोडक्ट कैटलॉग छोड़ जाओ, हम इसमें से कुछ देख लेंगे फिर आपको बताएंगे लिस्ट। अब एक ही थी हमारे बैग में, हमने वो भी दे दी सामने वाले को। हाँ बिल्कुल सर, और दूसरी जगह प्लान दिखाने गए तो हमारे पास कैटलॉग ही नहीं है ना, तो कम से कम 2-3 प्रोडक्ट कैटलॉग अपने बैग में होना चाहिए। हाँ ठीक है, हमारे पास मॉम की कैटलॉग होना चाहिए, मिस्ट्रल ऑफ मिलान की, मिस्ट्रल ऑफ मिलान की प्रोडक्ट कैटलॉग हो हमारे पास एग्रीकल्चर की कैटलॉग हो। ठीक है, एग्रीकल्चर की 7-7 रुपए की कैटलॉग आती है, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं आती विस्टिज से। ठीक है, वो हमारे पास हो। हमारे पास ट्रू मैन की कैटलॉग हो। ठीक है, तो ये जो कैटलॉग है प्रोडक्ट की, ये हमारे पास कंप्लीट होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है विनिंग टीम का प्रोडक्ट ब्रोशर। ठीक है, प्रोडक्ट ब्रोशर कुछ नहीं है, एक 10 रुपए का ब्रोशर आता है जिसमें आप सामने वाले को देते हो, वो सारे के सारे प्रोडक्ट का शॉर्ट में डिटेल उसमें लिखे रहते हैं। ठीक है, तो कैटलॉग की जगह आप सामने वाले को लास्ट में ब्रोशर दे सकते हो। ठीक है, 10 रुपए के आसपास आता है, 100 रुपए का पैकेट रहता है, उसमें 10 ब्रोशर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूंगा विनिंग टीम की वेबसाइट, वहां पर जाकर के आप डायरेक्ट परचेस कर देंगे तो सीधा आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, हेल्थ प्लान और बिजनेस प्लान, अपने यहाँ 2 प्लान होते हैं, एक होता है हेल्थ प्लान, दूसरा होता है बिजनेस प्लान। जब हम हेल्थ प्लान दिखाते हैं तो वहां पे सप्लीमेंट के बहुत अच्छे ऑर्डर निकलते हैं। ठीक है, हेल्थ प्लान क्या होता है मैं उसकी आपको ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, और कैसे दिखाते हैं अपन हेल्थ प्लान उसकी भी ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, सही तरीके से कैसे ऑर्डर निकलता है।
मतलब आप किसी को अगर हेल्थ प्लान दिखा दिया आपने, तो कम से कम 3-4-5 हजार रुपए का ऑर्डर आप उसके घर से लेकर ही उठोगे, इतना जबरदस्त हेल्थ प्लान। बिल्कुल सर। ठीक है, तो हेल्थ प्लान अपन को दिखाना है, और बिजनेस प्लान की फाइल, ये फाइल आती है लगभग 200 रुपए की कॉस्टिंग होती है ना। तो ये एक फाइल आपके पास होना चाहिए प्लान दिखाने के लिए सामने वाले को। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए आपको, किसी भी वेस्टिज ऑफिस में ऑर्डर फॉर्म फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, वहां से आप डीपी फॉर्म जो अपन बोलते हैं ऑर्डर फॉर्म, वो आपके पास होना चाहिए, कम से कम 8-10 रखो अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑनलाइन ज्वाइनिंग हम करा लेते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम दो चीजें हैं, दो ऑप्शन है, पहला ऑनलाइन ज्वाइनिंग, दूसरा ऑफलाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग में कई बार क्या होता है, हमें डीएफ फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, प्रिंट निकाल के हाँ। डीएफ फॉर्म सबमिट करना रहता है। और यस ऑफलाइन सर। ज्वाइनिंग में हमने केवल फॉर्म भरवाया, सामने वाले से साइन कराया, उसकी फोटोकॉपी आधार कार्ड वगैरह की ली और जाके अपन डीएलसीपी में सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ज्वाइनिंग फॉर्म आपके पास अगर हो तो बेटर है, 2-4-5 कम से कम एक पैकेट आता है, 50 फॉर्म का पैकेट आता है। अपने आप को अनम्यूट कर लें जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से चलो भैया, आप कोई नहीं बोलेगा, केवल हम बोलेंगे। चलो ठीक, तो ये हो गया अपना हेल्थ प्लान और बिजनेस प्लान। उसके बाद ऑर्डर फॉर्म हो गया, ज्वाइनिंग फॉर्म हो गया आपके पास, डेमो किट। ठीक है, डेमो किट में क्या होता है, डेमो किट में मार्केट का प्रोडक्ट वर्सेस वेस्टिज का प्रोडक्ट, इसके पूरे डेमो होते हैं, है ना। जैसे डीओ का डेमो हो गया, टेलकम पाउडर का डेमो हो गया, जो एश्योर सोप आता है अपना टिंचर आयोडीन डाल करके उसका डेमो दिखाते हैं। डीओ का डेमो आपने पॉलिथीन वाला देखा होगा, है ना, पॉलिथीन में अपन स्प्रे करते हैं और उसके पॉलिथीन की जो ऊपरी लेयर होती है वो निकल जाती है, वो डेमो होता है। कपड़े धुलने का जो लिक्विड आता है उसका डेमो होता है होम केयर में। ठीक है, बर्तन धुलने का जो लिक्विड आता है उसका डेमो होता है, जो फेस वॉश होता है उसका डेमो होता है। मतलब कम से कम हमारी डेमो किट में एटलीस्ट 5 से 7 डेमो, 5 से 7 डेमो, प्रोडक्ट डेमो मिनिमम हमारी किट में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट डेमो से ही सामने वाला कन्विंस होता है, डेमो से ही क्वालिटी समझ में आती है, डेमो से ही हम मार्केट से रेट और क्वालिटी का कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है, विदाउट डेमो किट, विदाउट डेमो आपका कोई भी प्लान खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। डेमो तो हमें दिखाना ही दिखाना है, क्लियर। तो हमारे पास ये डेमो किट होना चाहिए, ये साइड में फोटो दिखी हुई है, इस तरीके की ये डेमो किट होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है डेमो किट, उसके लिए भी अपन बात करेंगे। ठीक है, कार बुक है, कार बुक आपके पास हो तो बेस्ट है, लीडिंग लेडीज बुक हो तो बेस्ट है, नहीं तो विनिंग टीम की एक पूरी सक्सेस प्रोफाइल आती है, उसमें केवल विनिंग टीम के लोग हैं। ठीक है, वो 400 रुपए की पड़ती है विनिंग टीम की सक्सेस प्रोफाइल, वो आप डायरेक्ट विनिंग टीम से ऑर्डर कर लेंगे तो आपके घर में कोरियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टूल्स जो मैं बता रहा हूँ, कुछ टूल्स इसमें ऐसे हैं जो विनिंग टीम से ही मिलेंगे आपको, तो विनिंग टीम से डायरेक्ट आप टूल्स ऑर्डर कर लेंगे तो सीधे सीधे आपके घर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सक्सेस प्रोफाइल विनिंग टीम की अलग से आती है, लगभग 400 रुपए की पड़ती है, तो उसे भी आप एक, उसमें क्या होता है कि सारे लोगों की प्रोफाइल है, जितने भी क्राउन एंड अप हैं उसमें सबकी फोटो है। ठीक है, सबके प्रोफेशन के बारे में बताया गया है, उन्होंने कितना अचीवमेंट किया, क्या क्या अचीवमेंट किया, सबके बारे में उसमें डिटेल स्टोरी। ठीक है, सक्सेस प्रोफाइल दिखाने से क्या होता है कि आप जिस प्रोस्पेक्ट के पास बैठे हुए हो वो रिलेट करता है, वो देखता है कि अरे यार इसमें इंजीनियर्स भी सफल हैं, इसमें डॉक्टर्स भी सफल हैं, इसमें एक कलेक्टर भी सफल है, आईएएस ऑफिसर भी सफल है। ठीक है, एक नॉर्मल आइसक्रीम बेचने वाला भी सफल है। हमारे मुंबई से प्रेमराज जायसवाल जी हैं, आइसक्रीम बेचा करते थे, वो डबल क्राउन डायरेक्टर हैं अभी विनिंग टीम से, है ना, मुंबई से ही हैं। तो जब आप दिखाते हो ना किसी को कि देखो भैया ये प्रेमराज जायसवाल जी हैं, ये हमारे मुंबई से ही है, डबल क्राउन डायरेक्टर है, आइसक्रीम बेचा करते थे मुंबई की गलियों में। ठीक है, तो एक बिलीव लेवल बढ़ता है, सामने वाले जिसके पास आप बैठे हुए हो तो उसका एक बिलीव लेवल बढ़ता है कि जब इतने सारे लोग सफल हैं, हर प्रोफेशन के लोग सफल हैं, तो मैं भी अगर इस सिस्टम को फॉलो करूं तो मैं सफल हो सकता हूं।
ठीक, तो वहां पे आपको सक्सेस प्रोफाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सक्सेस प्रोफाइल हमारे पास होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। तो ये हो गया आपका वर्किंग बैग कंप्लीट। ठीक, यस, अब आते हैं अपन 10 कोर स्टेप में। जो पांचवा था हमारा 10 कोर स्टेप, क्या होते हैं भैया 10 कोर स्टेप? 10 कोर स्टेप स्पेशली विनिंग टीम द्वारा डिजाइन किए गए हैं। ये विनिंग टीम का पूरा एजुकेशन सिस्टम यहां पर बता दिया गया शॉर्ट में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 10 कोर स्टेप क्या है ना। और ये 10 कोर स्टेप आपको वो जो बोलते हैं ना कि जैसे हमें सुबह शाम हम इबादत करते हैं, वैसे हमें रट जाने चाहिए 10 कोर स्टेप। कोई पूछे आधी रात को भी जगा के पूछे भैया चौथा स्टेप कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि चौथा स्टेप कौन सा है ना। तो ये 10 कोर स्टेप ही हमारी जिंदगी को, हमारे लक्ष्य को सफल बनाने में हेल्प करेंगे। ये 10 कोर स्टेप को आपने जितना ज्यादा फॉलो कर लिया, उतनी जल्दी आप सफल हो जाओगे। और अगर इन 10 कोर स्टेप में एक भी आपने मिस किया, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाओगे, आप सफलता से बहुत दूर हो जाओगे। ठीक है, तो ये 10 कोर स्टेप स्पेशली हमारे चीफ मेंटर एसपी भारिल जी के अनुभव से और जितने भी सफल लीडर्स हैं उनके गाइडलाइन से बनाए गए कि कहां पे व्यक्ति फेल होता है और कहां पे सफल होता है। ठीक है, तो 10 कोर स्टेप का पहला स्टेप है हमारा सपनों को स्पष्ट करें, डिफाइन द ड्रीम। ठीक है, आपके सपने स्पष्ट होना चाहिए कि आपको जिंदगी में जाना कहां है, जैसे मैंने बताया। दूसरा स्टेप है बुक सीडी मीटिंग। हमें बुक्स पढ़ना है, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे सवाल ही जवाब है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक, सफल लीडर कैसे बने, जॉन सी मैक्सवेल, लीडरशिप के गुण, बहुत सारी बुक्स हैं। मैं आपको बता दूंगा कुछ 2-4 बुकों के नाम, उन्हें आप कंटिन्यू मतलब रीडिंग करते रहें। लोक व्यवहार की कला, डेल कार्नेगी की, है ना। तो हमें अच्छी बुक पढ़ना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक। एटलीस्ट ज्यादा नहीं 15 मिनट हम बुक पढ़ने के लिए पर डे निकालें। ठीक है, 15 मिनट हमने पढ़ लिया कि भैया हमें अपने आप को कैसे डेवलप करना है। ठीक, दूसरा है सीडी। सीडी सुनना है। सीडी कहां से मिलेंगे हमें? सीडी मिलेंगे सीईपी से, विनिंग टीम का जो एप्लीकेशन है, वहां से हमें सीडी मिलेंगी। तीसरा है मीटिंग्स। विनिंग टीम की जितनी भी मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, आपको 100% वहां पे उपस्थित रहना है। ठीक, फिर तीसरा स्टेप है इसका 100% प्रोडक्ट यूज। वेस्टीज में जो भी प्रोडक्ट आता है वो मुझे पसंद हो अथवा ना हो, उसे मैं यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि वेस्टीज मेरा बिजनेस है और यहां से मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। ठीक, तो हमें कमिटेड होना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट के लिए 100%। ठीक, जब हम कमिटेड होंगे तो हमें देख करके हमारा डाउनलाइन, हमारा जो कस्टमर है वो कमिटेड रहेगा। ठीक, अब आप खुद ही सोचो, मान लो आप के बाथरूम में कोई दूसरी ब्रांड का पेस्ट रखा हुआ है या दूसरी ब्रांड का शैम्पू रखा हुआ है और आपकी डाउनलाइन अचानक आ जाती है। ठीक है, और वो देख लेती है कि सर के बाथरूम में तो भैया पेस्ट दूसरी ब्रांड का रखा हुआ है, और हमें बताते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि भैया आप ये पेस्ट यूज किया करो, तो क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? आपकी डाउनलाइन बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन आपका बिजनेस वहीं से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। फिर चौथा स्टेप है लिस्ट बनाना, लोगों की लिस्ट बनाना है। पांचवा स्टेप है इनवाइट और कांटेक्ट, उन्हें कॉलिंग, फोन करके उन्हें इनवाइट करना है, समय लेना है। फोन करने का मतलब होता है समय लेना। ठीक, उनसे संपर्क करना है और उनसे के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है। ठीक, इसके लिए भी मैं ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे आप फोन कॉल में लोगों से बात करोगे। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग भी हम 1-2 दिन में रखेंगे। 4 बेसिक बोलते हैं इनको, कि लिस्ट कैसे बनाना है आपको, कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है आपको, और उसके बाद सही शुरुआत। कोई नया बंदा ज्वाइन हो रहा है तो उसकी आपको सही शुरुआत कैसे करानी है। क्लियर? तो ये 7 स्टेप हो गए। उसके बाद काउंसलिंग विथ अपलाइन, अपलाइन से काउंसलिंग करना है। मान लो आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो भी काउंसलिंग करना है कि सर मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूं। बिजनेस कुछ डाउन हो रहा है, मान लो आप मार्केट में जाते हो और 10 प्लान दिखाते हो और आपको रिजल्ट नहीं आती, तो तुरंत आपका काम है अपने अपलाइन को कॉल करना कि सर मैंने 10 प्लान दिखाए और उसमें से एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, तो मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। ठीक, तो हमें अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करना है। विदाउट अपलाइन की गाइडलाइन के हमें कोई भी ऐसा नया काम नहीं करना
जिससे मतलब हम एक प्रैक्टिकल तौर पे कर रहे हो कि हम प्रैक्टिकल कोई भी नया प्रैक्टिकल कर रहे हो, सर मैं ऐसा करके देख लूं, सर मैं पंपलेट छपवा के बढ़वा दूं, है ना। तो हर चीज जो भी आपके दिमाग में आ रहा है पॉजिटिव या निगेटिव, वो अपने अपलाइन से जरूर काउंसलिंग करना है, एक बार पूछना है कि सर अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मेरे बिजनेस में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो 8वां स्टेप है अपलाइन से काउंसलिंग करना। 9वां स्टेप है जवाबदेही और जिम्मेदारी। ठीक, आपको जवाबदेही, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये बिजनेस मेरा है और मुझे एट एनी कॉस्ट यहां से सफल होके दिखाना है, और इसके लिए मैं 100% कमिटेड हूं। ठीक, जो भी ये बिजनेस मांगेगा इसको मैं 2 से 3 साल 100% दूंगा। जब आप इस बिजनेस को कमिटमेंट के साथ देंगे तभी तभी यस मैं क्वेश्चंस लूंगा, है ना, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तभी आपको आपके सपने इस बिजनेस से पूरे हो पाएंगे। ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारे सपने यहां से पूरे होंगे तो हमें इसको कमिटेड होकर के 100% देना पड़ेगा, 100% कमिटमेंट के साथ। क्लियर। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, पैसे का लेन देन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब बड़े से बड़े नेटवर्क खत्म हो जाते हैं अपलाइन डाउनलाइन कस्टमर, मतलब पैसे के लेन देन की वजह से। ठीक है, कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना। पैसा और समय, अगर आपने डाउनलाइन से कोई 1 रुपए भी लिया है तो तुरंत इमीडिएट उसे पे करें। अपलाइन से लिया है, कोई टूल्स लिया, मान लो कभी कोई बुक ली, कोई कैटलॉग लिया, तो वहां पे तुरंत आप उन्हें पे करें। ठीक है, तो ये कभी ना सोचे कि भैया अपलाइन तो कमा रहा है। ठीक है, तो आप ये भी सोचो कि भैया आपके जैसे 1000 डाउनलाइन है उसकी। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया पैसे के लिए खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना। कस्टमर का अगर 1 रुपए ले रहा है, निकल रहा है, तो तुरंत आप 1 रुपए दो। कस्टमर को उधार सामान भी मत दो। कई बार लोग गलतियां क्या करते हैं कि कस्टमर को उधार सामान दे दिया, ठीक है, कि चलो भैया हमें पैसा दे देना, आप 15 दिन बाद दे देना, महीने भर दे देना। ठीक है, और कई बार और इसी वजह से कस्टमर के रिलेशन बिगड़ते हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर मतलब चाहता तो है देना, लेकिन उसके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, घर की कुछ ऐसी समस्या आ जाती है कि वो 1-2 महीने और डिले कर देता है। तो फिर हमारे वहां पे रिलेशन खराब होते हैं। 2 बार 4 बार आप पैसा मांगोगे, सामने वाले की मजबूरी है, वो नहीं दे पा रहा, तो वहां पे रिलेशन खराब होते हैं। तो बेटर है पैसे की और टाइम की फेयर डील करें। फेयर डील, आपने किसी को टाइम दिया है 10 बजे का, तो 10 बजे वहां पे 10 बजने को 1 मिनट पहले आप वहां पे पहुंच जाए। ठीक है, किसी का टाइम और पैसा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटेबल रहना है हमें। फिर उसके बाद टीचेबल, लर्नेबल, टीचेबल और डुप्लीकेबल, मतलब खुद सीखना है, अपनी टीम को सिखाना है और उसे सिखा देना है कि वो नीचे वाले को कैसे सिखाए। ठीक, खुद सीखने के लिए तैयार रहना है, फिर अपनी टीम जो आ रही है उसे हमें यही चीज सिखा देना है और उसे सिखाना है कि वो नीचे वाले को किस तरीके से सिखाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम अगर ये 10 कोर स्टेप 100% कमिटेड होकर के फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं अगले 6 महीने से साल भर के अंदर अंदर यहां पे बैठे हर एक व्यक्ति की मिनिमम इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए पहुंच जाएगी, मिनिमम। बस आंख बंद करके हमें इन 10 कोर स्टेप को फॉलो करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये मैंने कुछ ड्रीम्स के बारे में यहाँ पर बताया है कि हमें ड्रीम्स कैसे बनाना है। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं, है ना, मतलब जो हमें 6 महीने साल भर के अंदर पूरे करने हैं, तो लगभग 1,000 से 25,000 रुपए के बीच में आप ड्रीम बना सकते हो। अपने कम से कम 20 सपनों की लिस्ट बनाओ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या चाहिए जिंदगी से कम 20 चीजें ऐसी लिखो। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म ड्रीम भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, मिड टर्म भी हो सकती है। 3 तरीके के ड्रीम्स होते हैं। शॉर्ट टर्म जो मुझे अगले 6 महीने से साल भर के अंदर चाहिए। मिड टर्म मतलब जो साल से 2 साल के 3 साल के भीतर चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल के बाद जब मेरे इनकम 2 लाख 3 लाख 5 लाख हो जाएगी तब मैं वो पूरा करूंगा। करोड़ों में उसकी वो हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 इनकम के अकॉर्डिंग आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बना सकते हो। शॉर्ट टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बुक सिटी मीटिंग मैंने बता ही दिया, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। 100% प्रोडक्ट यूज हमें करना है, क्योंकि भैया हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं, मनी बैक गारंटी के साथ दे रहे हैं, और इन्हीं से हमारे सपने पूरे होने वाले, ठीक। लिस्ट कैसे बनाना है, इसके लिए मैं कभी और ट्रेनिंग लूंगा कि किस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो फ्रेंड्स फॉर्मूले का मतलब होता है आप सबसे पहले कितने आपके दोस्त हैं, बढ़िया एक डायरी पेन लो, ठीक है, और डायरी पेन में लिस्ट बनाओ। देखिए कभी भी लिस्ट आपके मोबाइल पे नहीं होना चाहिए, मोबाइल की लिस्ट कभी काम में नहीं आती। लिस्ट वही काम आती है जो डायरी और पेन से बकायदा आपने लिखा हुआ है, ठीक। लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, 4 चीजें लिखनी है आपको लिस्ट में। पहला उसका नाम, दूसरा उसका कॉन्टेक्ट नंबर, तीसरा वो कहां से बिलोंग करता है, प्लेस, और चौथा वो करता क्या है, प्रोफेशन क्या है उसका। क्या क्या लिखना है, 4 चीज लिखना है लिस्ट में। पहला उसका नाम, दूसरा उसका कॉन्टेक्ट नंबर, तीसरा कहां से बिलोंग करता है, किस सिटी का है, चौथा उसका प्रोफेशन, करते क्या है भाई साहब, ठीक। तो ये 4 चीज आपको लिस्ट में बनाना है। फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स आपने अभी तक बनाए हैं बचपन से लेकर के आज तक, आपके स्कूल फ्रेंड्स कुछ होंगे जो आपको ध्यान में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो ध्यान करके लिखो, जितने आ रहे हैं उतने लिखो। फिर उसके बाद कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, आप जहाँ काम करते हो वहां के कुछ फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स की पूरी लिस्ट बनाना है। संबंधी जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए। सहपाठी जितने भी साथ में पढ़ने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए। सहकर्मी जितने साथ में काम करने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए। जो आपके पड़ोसी हैं, नेबर्स, जितने भी आपके पड़ोसी हैं सबकी लिस्ट बनाइए। जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जितने भी प्रोफेशन वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनकी सारे लोगों की लिस्ट बना लो, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों की लिस्ट कैसे बनाना है, उसके लिए अपन बताएंगे कैसे स्ट्रेंजर से प्रोस्पेक्टिंग करना है, ठीक है। कहीं भी आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन गए, कोई बंदा सामने दिख रहा है आपको स्मार्ट सा, देखिए थोड़ा सा शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रेंजर से सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम सामने कोई बंदा खड़ा है तो उससे थोड़ा सा बात कर सके। वो थोड़ा सा इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग तो हमें करनी पड़ेगी। हमने पूछ लिया और भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, जनरली हमने चर्चा कर ली। जैसे जनरली हम ट्रेन में जब बैठते हैं तो आमने सामने जो बैठते हैं सीट वाले, उनकी चर्चा हो ही जाती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वैसे ही हमें चर्चा करनी है। वो पूछेगा भैया आप क्या करते हो, बोलो यार मैं एक बहुत बड़े ई कॉमर्स बिजनेस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और मुंबई में मैं इस बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, इस बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ शार्प और एम्बिशियस लोगों की जरूरत है, ठीक है। या कि आज मैंने 4 प्रोस्पेक्टिंग की, यहाँ पर मैंने क्या बोला, सामने वाले बंदा एक जॉब कर रहा था, जॉब में है चारों बंदे। मैंने उनसे बोला कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें मैं लोगों को अपने बिजनेस के साथ साथ या अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाएं, इसके बारे में मैं उन्हें सलाह देता हूं, है ना। तो सामने वाले ने इजी नंबर दे दिया कि पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम यार हमें भी चाहिए, समझे। सामने वाले ने आगे रह करके मेरा नंबर मांगा कि सर मुझे अपना नंबर दे दीजिए और मुझे भी कुछ पार्ट टाइम में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वर्डिंग है जो हमें सामने वाले से यूज करना पड़ता है, जिससे वो आराम से अपना नंबर हमें प्रोवाइड कर दे, और फिर हम बात करके प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे बैठ करके बता सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यस, कहां पे आप अननोन कॉन्टेक्टिंग कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आप अपने प्लेस पे जहां भी आप को लोग दिखते हैं, जॉब में आप जा रहे हो, आप बिजनेस में जा रहे हो, आप कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप ऑटो में ट्रेवल कर रहे हो, जहां भी आपको लोग दिखें और आपको लगे कि ये शार्प एम्बिशियस हो सकता है, उससे बात करें, ठीक है। बात करके नाम नंबर एक्सचेंज करें। उस वक्त वेस्टीज और नेटवर्किंग दिमाग से हटा दो। उस वक्त केवल ये सोचो कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिससे मैं लोगों का भला कर रहा हूं, ठीक। जो लोग यंग और प्रोफेशनल हैं, यंग लोगों को आप ई कॉमर्स बिजनेस प्रोजेक्ट से बात कर सकते हैं। 40 साल 45 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, 45-50 साल के ऊपर, उनको आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे बात करें। 50 साल लगभग के ऊपर हो जो, क्योंकि वो हेल्थ में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं,
ठीक है। लेडीज अगर कोई मिल रही है तो उनको वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम पे बात करें कि हम महिला सशक्तिकरण अभियान पे काम कर रहे हैं। एक महिला घर पे रह करके कैसे स्वावलंबी बन सकती है, कैसे वो खुद अपना जो एक्सपेंस है वो मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं कि किस किस तरीके से कैसे कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करें और क्या बोल करके प्रोस्पेक्टिंग करें। क्लियर? चलिए, ये एक टेक्निक है। कई बार क्या होता है, लोग हमें बोलते हैं भैया हमारे पास समय नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, है ना। जब आप किसी से पूछते हो कि आपके पास समय है क्या, जब आपका समय होगा तब मैं आ जाऊंगा, आप बताइए, तो वो बोलता है नहीं नहीं बहुत बिजी हूं। ठीक है। जब आप किसी से बोलते हो कि आपके पास इनकम तो आ नहीं रही है, तो आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसमें इनकम आए? तो सामने वाला बोलता है नहीं भैया हमारे पास बहुत इनकम आ रही है। मतलब समस्या क्या होती है, ये एक बंदा है, जब भी आप इससे सवाल सीधा करोगे, सवाल क्या करोगे, सीधा सवाल करोगे, तो ये आंसर उल्टा देगा। ठीक है। तो अपन को स्मार्ट तरीका यूज करना है, अपन को सवाल ही उल्टा पूछना है। जब हम सवाल उल्टा पूछेंगे तो आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक है। मैं सामने वाले से क्या पूछता हूं, जैसे कोई बंदा जॉब कर रहा है, मैं उससे बोलता हूँ भैया आप जॉब में तो बहुत ज्यादा बिजी रहते होगे, समय हमें तो मिल नहीं पाता होगा। बोलता है नहीं 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 मिल जाता है ना, 8 घंटे के बाद अपन फ्री हैं, है ना। जब मैं किसी को हेल्थ के लिए पूछना रहता है, तो मैं उससे, दिख रहा है थोड़ा सा मोटा बंदा, लेकिन मैं बोलता हूँ यार आप तो इतने फिट लग रहे हो, कैसे अपनी फिटनेस मेंटेन करते हो, है ना। सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं भैया कहाँ, हमें थोड़ा सा डायबिटीज भी है, थोड़ा सा घुटने भी दुखने लगे हैं, है ना। तो मैं उससे सही चीज निकलवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपना सवाल ही उल्टा कर दूंगा। सवाल उल्टा करोगे तो आपको सामने वाले से आंसर सीधा मिल जाएगा। ठीक है। कई बार जब मैं सामने वाले को पूछना रहता है, मुझे पता है कि ये बंदा जो है जॉब कर रहा है, 20-25-30 हजार रुपए कमा रहा होगा, तो मैं उससे बातों बातों में पूछता हूँ, अच्छा भैया जॉब कैसी चल रही? जॉब तो बहुत बढ़िया चल रही होगी आपकी, है ना, मजे वाली जॉब होगी आपकी। सामने वाला बोलता है नहीं भैया कहाँ, बॉस का प्रेशर है, सुबह से शाम तक गालियां पड़ती हैं, टारगेट का प्रेशर अलग से रहता है। सामने वाला रोने लगता है। ठीक है। बोलता हूँ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कि यार भैया आपके पास है, मतलब है, इतना प्रेशर है तो 1-1.5 लाख रुपए सैलरी तो होगी कम से कम, 1-1.5 लाख तो कमा ही रहे होंगे, है ना। सामने वाला बोलता नहीं भैया कहाँ, 25 हजार रुपए सैलरी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर उससे सीधा जवाब चाहिए तो अपना क्वेश्चन जो है वो उल्टा कर दो। उल्टा क्वेश्चन करोगे तो सामने वाले का जवाब सीधा निकल आएगा, और अगर आप सीधा क्वेश्चन करोगे तो हमेशा सामने वाला उल्टा जवाब देने वाला है। ठीक। तो ये टेक्निक हमें यूज करनी है किसी से बात करने में, प्लान दिखाते समय, है ना। प्लान दिखाते समय बहुत लोग अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं कि भैया हमें तो जरूरत ही नहीं है, तो उससे पूछ लो कि भैया आपको तो जरूरत होगी नहीं, 1-2 करोड़ तो आपके अकाउंट में ऐसे ही पड़े होंगे। तो थोड़ा सा सामने वाला फिर सिलेंडर हो जाता है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमें करने हैं, स्मार्ट क्वेश्चंस। ठीक। बिजनेस प्लान हमें शो करना है, बिजनेस प्लान कैसे शो करना है, इसका कुछ वो होता है पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहला हमें शुरुआत करनी रहती है, सामने वाले से 10-15 मिनट आप कन्वर्सेशन करो, उसके बारे में जानो कि एक्चुअल में उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग बाग पहुंचते हैं और आंख बंद करके बस अपना रटा रटाया चालू हो गए, ये वेस्टीज, ये इतने सालों से ये प्रोडक्ट, ये। ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना। हमें कम से कम शुरुआत में जब आप जाते हो तो माहौल को कंफर्टेबल करो। ये एक सीडी है, ड्रीम एक्सरसाइज, एसपी भारल जी की सीडी है जो आपको सीपी में मिलेगी। ठीक है। ड्रीम एक्सरसाइज एसपी भारल जी की सीडी है जो आपको सीपी मिलेगी। उसमें एक एक स्टेप भारल सर ने बताया है कि आप घर के अंदर एंट्री जब करोगे और एग्जिट करोगे तो बीच में क्या क्या और कैसे कैसे बात करनी। ठीक है। तो उस सीडी को अगर आपने 10 बार सुन लिया, 20 बार सुन लिया, तो आप महारथी हो जाओगे इसमें। आप किसी के भी घर में घुसोगे, आप 100% रिजल्ट निकाल के वहां से आओगे।
है ना, 10-20 बार उस सीडी को बिल्कुल घोट डालो। ठीक, चलिए ड्रीम के बारे में फिर हम बात करने, उसमें उस सीडी में सारी चीजें सिखाई गई हैं, कैसे कैसे आपको बात करनी है, कैसे कैसे स्टेप्स, सामने वाले को कंफर्टेबल कैसे करना है, सामने वाले को ड्रीम पे कैसे बात करनी है, ठीक है, उसको इनकम के लिए कैसे, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें उस सीडी में सिखाई गई। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग कैसे करानी है, इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग, किट ओपनिंग, मान लो आप किसी को परचेजिंग कराते हो, हमेशा याद रखना, जिसको आपने परचेस कराया है उसको आप 3,000 का सामान दो, 5,000 का सामान दो, लेकिन दूसरे दिन, परचेजिंग के बाद दूसरे दिन उसके घर में आपकी होम मीटिंग फिक्स होना चाहिए। उससे साफ साफ बोलना, भैया ये सामान आप लेके जा रहे हो, परचेजिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, इन सामान को कल तक मत खोलना, कल मैं आऊंगा और बकायदा अगरबत्ती लगा करके, भगवान की प्रेयर करके, प्रार्थना करके हम इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ईश्वर को याद करके, अल्लाह को याद करके हम इस बिजनेस की सही तरीके से शुरुआत करेंगे। कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो जब हम उसके घर में जाएं, 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी मीटिंग फिक्स होना चाहिए परचेजिंग के बाद। जब हम उसके घर जाएं तो सारे प्रोडक्ट, उसकी पूरी फैमिली को बैठा लें। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे 99% लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे 99% लोग गलतियां कर देते हैं। ठीक है, आप उस बंदे के घर जाओ और उसकी पूरी फैमिली को बैठा लो, पॉसिबल हो तो आप हस्बैंड वाइफ जरूर जाओ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ जाओगे तो एक माहौल घर का अलग होगा उसके, उनकी वाइफ भी आकर के बैठेंगी। ठीक है, उनके जो लेडीज मेंबर हैं वो भी आकर के बैठेंगे। ठीक है, तो उनके घर का एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा आप बना सकते हो। ठीक है, तो वहां पे जब आप जाते हो तो बारी बारी से अपनी डेमो किट भी आपके पास होना चाहिए, साथ में रखो, और हर प्रोडक्ट के डेमो कर करके उन्हें बताओ कि देखिए बहन जी, ये जो डिश ड्रॉप, मतलब ये जो बर्तन धुलने वाला हमारा डिश ड्रॉप है, इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, जो बॉटल है इसकी आपको 500 ml की 5 बॉटल बनेगी। कितनी बॉटल, 500 ml की 5 बॉटल। आप 500 ml की एक खाली बॉटल लीजिएगा, उसमें आप क्या करिएगा, 400 ml पानी भर दीजिएगा और 50 ml इसको मिला दीजिएगा, तो आपकी ये 500 ml की एक बॉटल तैयार हो जाएगी। और जो मेन लिक्विड है उसको आप किनारे रख दीजिएगा। फिर जब वो खत्म हो जाए तो फिर से आप सोल्यूशन बना लीजिएगा, एक 500 ml पानी और 50 ml अपना डिश ड्रॉप। ठीक है, अब बताओ भैया, डिश ड्रॉप कहां से महंगा पड़ा, मतलब 2.5 लीटर सोल्यूशन बनता है एक डिश ड्रॉप से, 2.5 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, एक डिश ड्रॉप की कीमत पड़ती है आज की डेट में 177 रुपए, 180 मान के चलता हूं मैं। 45 रुपए का आधा लीटर बर्तन धुलने का लिक्विड तैयार हो जाता है, आधा लीटर। और आधा लीटर लिक्विड कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में से 1 महीने से ऊपर चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या है, कस्टमर को प्रोडक्ट की सही जानकारी देनी। गलती क्या होती है, हमने डिश ड्रॉप तो पकड़ा दिया और दूसरे दिन उसने क्या किया, बढ़िया अपने बर्तनों में डिश ड्रॉप डाला और जैसे ही 1 महीने में खत्म हो गया, बोले भैया तो बहुत महंगा था। ठीक है, गलती कहां पे हो गई, हमने सही तरीके से उसे जानकारी नहीं दी। ठीक, तो हमें डिश ड्रॉप हमने खोला, जानकारी दी, हमने चाय पत्ती उठाई, चाय पत्ती के बारे में हमने बताया कि ये जो चाय पत्ती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये नॉर्मल चाय जैसे जल्दी कलर नहीं छोड़ेगी, इसको थोड़ा सा ज्यादा उबालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये नेचुरल चाय है, तो इसका जो कलर है थोड़ा सा देर में आएगा, तो आप धीरे धीरे करके ज्यादा देर तक थोड़ा सा उबालिएगा, 2 मिनट इसको ज्यादा उबालिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चाय पत्ती के बारे में बताया, हमने हेयर ऑयल के बारे में बताया कि इसमें हेयर ऑयल में हमारे आर्निका और सिकाकाई डला हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके बाल मजबूत होते हैं। हेयर ऑयल के बारे में आपको बताया, हमारा हेयर ऑयल बहुत हल्का होता है। ठीक है, आपको भारीपन फील
उनकी सारी फैमिलीज को प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई और प्रोडक्ट के जो रेट है पर यूज वो हमने बता दिया। हमने बता दिया भैया जो अल्ट्रा वॉश आप खरीद रहे हो ना बर्तन धोने वाला, इससे 100 बाल्टी कपड़े लेंगे आपके। 500 ml का अल्ट्रा वॉश है, आपको 10 ml डालना है, 10 से 15 ml एक बाल्टी कपड़ों में। ठीक है, जब आप 10 ml एक बाल्टी कपड़ों में डालोगे तो आराम से 500 ml है तो 50 मतलब 100 बाल्टी कपड़े होंगे। और एक बाल्टी की कीमत आपको मुश्किल से, अपना अल्ट्रा वॉश कितने का आता है, 321 रुपए डीपी पड़ती है, 350 पकड़ के चलता हूं। एक बाल्टी कपड़े धुलने की कीमत मुश्किल से 5 रुपए भी नहीं आएगी, 2.5 रुपए 3 रुपए के आसपास पड़ेगी, 3 साढ़े 3 रुपए के आसपास एक बाल्टी कपड़े धुलना। इसके साथ हमें डिटर्जेंट के साथ, मतलब जो हमारा अल्ट्रा वॉश है उसके साथ साबुन भी यूज नहीं करना, टिकिया यूज नहीं करना। अब नॉर्मली एक जो घर में बंदा अपने कपड़े धुल रहा होता है तो एक बाल्टी कपड़े में कम से कम 5-10 रुपए की टिकिया खर्च कर देता है और 2-4-5 रुपए का निरमा खर्च कर देता है। ठीक है, तो 15-20 रुपए का खर्चा आता है एक बाल्टी कपड़े धुलने में। और जहां पर मैं बताऊंगा भैया 5 रुपए का आएगा इसमें, और आपके कपड़े की जो क्वालिटी है, आप मार्केट से जो अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लाते हो ब्रांडेड कपड़े, और उसको जब आप 2 बार निरमे में डाल के धुल देते हो मार्केट वाले, तो आपका वो जो कपड़ा है ना ऐसा लगता है ऐसा पोछा बन गया है। और आप अल्ट्रा वॉश से 1 साल बाद भी आपकी जो कपड़े की क्वालिटी है वो बरकरार रहेगी। कैसा रहेगा? ठीक है, कपड़े की क्वालिटी बेस्ट करता है और कॉस्ट पर यूज बहुत कम पड़ता है। तो हमें प्रोडक्ट्स की जानकारी उसे देनी है, उस पूरी फैमिली को देनी है जिसको हमने स्टार्ट कराया है। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हमने तो यहां से परचेजिंग कर करके सामने वाले बंदे को घर भेज दिया, और जैसे ही वो घर जाता है और उसकी मिसेस देखती है, बॉटल खोलती है, ठीक है, बोलती है ये कहां से लेके आ गए 350 रुपए का कपड़े धोने का, हमारा तो 50 रुपए में काम चल जाता है। ठीक है ना, ये कहां से लेकर आ गए भैया 250 रुपए 200 रुपए का बर्तन धोने का, हम तो 15-20 रुपए की विम बार की टिकिया में काम चला लेंगे। समझे? क्योंकि हमने उसको तो जानकारी दे दी, उसकी फैमिली वालों को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया, उसकी फैमिली वालों को जानकारी ही नहीं दी बिजनेस की, प्रोडक्ट की। वहां पे मिस्टेक हो गई। इसलिए बंदा क्या करता है, एक बार किसी तरीके से परचेजिंग कर लिया, आपने मोटिवेट किया, समझाया, दोबारा उसकी परचेजिंग नहीं होती, दोबारा में आनाकानी करने लगता है, या खरीदेगा भी वो 2-4 प्रोडक्ट खरीद लिया बहुत है, क्योंकि हमने गलत स्टार्टिंग करवाई उसकी। क्लियर? तो राइट स्टार्टिंग किसी भी नए बंदे की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। अगर वो कस्टमर है, कस्टमर बन के रहना चाहता है, तो यहाँ पर हम सारे प्रोडक्ट बता देंगे बढ़िया, और बताएंगे दीदी इसमें, मैडम इसमें स्कीम भी मिलेगी, उनके घर वालों को बताएंगे बढ़िया। ठीक है, और हमारे बिजनेस में हम जब भी किसी के घर जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, तो 2 ही चीजें हम वर्ड यूज करते हैं, एक दीदी और माजी, सिस्टर और माजी। किसी को भाभी, किसी को और कोई तीसरा रिश्ता हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समस्या क्या होता है, हमारे दिमाग में गलत हो या ना हो, लेकिन जैसे ही हम दूसरे रिश्ते बनाना चालू कर देते हैं ना, तो थर्ड पार्टी के दिमाग में जरूर गलत चीज चली जाती है। ठीक है, तो हमें अपने बिजनेस में बंदे को, मतलब जो भी लेडीज आ रही हैं, उनको स्टार्ट ही दीदी वर्ड से करना है। जैसे ही आपने दीदी बोल दिया और माजी बोल दिया, बस अब वो अब आपकी हो गई। अब उन्होंने आपने मतलब भाई बना लिया, बेटा बना लिया, तो आप एक्सेप्टेड, मतलब हर चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उनके हस्बैंड को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो 2 ही रिश्ते चलते हैं यहाँ पर, दीदी और माजी, बस, तीसरा कोई भी रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो बिजनेस बिल्ड करना चाहता है तो हमें उसकी ड्रीम एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ड्रीम एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये एसपी भारल जी की सीडी में आपको मिलेगा। ठीक है, ड्रीम बिल्डिंग उसकी करनी है, कैसे गोल सेटिंग करनी है, जो मैंने बताया कि भैया आपको मिड टर्म ड्रीम्स क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। ठीक है,
अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी ड्रीम एक्सरसाइज करनी है। ठीक, फिर उसके बाद अब ये काम हो गया, अब हमें क्या करना है भैया, दूसरी मीटिंग, पहली मीटिंग मैंने कर ली, अगर कोई बंदा बिजनेस में आ गया तो उसकी ड्रीम एक्सरसाइज कर दी, प्रोडक्ट सब कुछ बताने के बाद दूसरी मीटिंग हमें फिक्स करनी है कि भैया एक मिल करके 2-3 दिन के अंदर, हम और आप मिल करके 2-3 दिन के अंदर आपके 15-20 लोगों को इनवाइट कर लेते हैं आपके घर में, कैसा रहेगा? ठीक है दीदी, आपकी भी कुछ सहेलियां होंगी आस पड़ोस की, अगर आप बुलाओ तो 2-4 लोग 5 लोग आ जाएंगी क्या? ठीक है, तो लेडीज वो जो रहेंगी क्या बोलेंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, मैं बुला लूंगी 4-5 लोगों को। ठीक है भैया, आपके 5-6 लोग आ जाएंगे क्या? अगर अपन एक छोटी सी मीटिंग रखें और ये सारे डेमो जो मैंने आपको बताया ये हम उन लोगों को बताएं तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमने वहां पर एक होम मीटिंग फिक्स कर ली। क्या कर ली? होम मीटिंग फिक्स कर ली। 5 लोग दीदी के, 5 लोग भैया के, मिलकर के 10 लोगों की बेहतरीन हमारी मीटिंग हो गई, दूसरी मीटिंग। ठीक, जो कि हमने 2-3 दिन के अंदर फिक्स कर ली फटाक से। ठीक है, और उनको बता दिया कि दीदी आपको बोलना कुछ नहीं है कि हम वेस्टीज में जुड़ गए हैं, कि वेस्टीज में वेस्टीज वाले हैं, कि वेस्टीज वाले आएंगे तो आप आ जाओ। आपको केवल इतना बोलना है कि हमारे एक भैया हैं इमाम जी, उन्होंने एक अच्छा होम बेस बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, कि घर में रह करके हम घरेलू चीजों से बचत कैसे करें। यह ग्राहक जागरूकता अभियान स्टार्ट किया है, ग्राहक जागरूकता अभियान, कि ग्राहक केमिकल की चीजों से कैसे बचे, जागरूक कैसे हो। ठीक है, तो आपको केवल इतनी ही चीजें बोलनी है और उन्हें बुला लेना है, कैसा रहेगा? ठीक है, अब हमारे घर आ रहे हैं हुसैन भैया और उन्होंने जो है मतलब टाइम दिया है हमें शाम को 5 बजे का, तो दीदी थोड़ा सा टाइम का पाबंद रहिएगा, आप 5 बजने को 2 मिनट पहले हमारे यहाँ पे आ जाइएगा, क्योंकि हमारे भैया भी टाइम के बहुत ज्यादा पाबंद। बस 2 लाइनें बोलनी है सामने वाले को, उसको हमने बता दिया कि भैया आपको क्या बोल के बुलाना है, क्योंकि मिस्टेक उससे भी ना हो, क्योंकि उसने वेस्टीज बोला कि भैया निगेटिव हो जाएगा सामने वाला, या कोई नेटवर्किंग का नाम लिया, प्रोडक्ट का नाम लिया तो सामने वाला निगेटिव हो जाएगा, आएगा ही नहीं मीटिंग में। ठीक, तो जब भी आप होम मीटिंग रखोगे, अगर आप 25 लोगों को इनवाइट करोगे तो एवरेज 12 से 15 लोग आपके आएंगे, हमेशा याद रखना ये। 25 लोगों को इनवाइट करोगे तो 12 से 15 ही आएंगी, कोई भी कितना भी एक्सपर्ट बंदा बुलाए। ठीक है, ये लॉ ऑफ एवरेज है। ठीक, अब 12-15 लोग आ गए, उनसे हमने अगेन उनको डेमो दिखाया और बेहतरीन होम मीटिंग कर ली। अब उन 12-15 लोगों में से मैं क्या करूंगा, 4-5 नए लोग निकाल लूंगा जो मुझे ज्यादा एक्साइटेड दिखेगा, उनसे मैं पर्सनल नाम नंबर एक्सचेंज कर लूंगा। इसे बोलते हैं डेप्थ ड्राइविंग। पर्सनल मैंने नाम नंबर एक्सचेंज कर लिया और उनके लिए, उन 4-5 लोगों के लिए मैं अगेन होम मीटिंग फिक्स कर दूंगा, कैसा रहेगा? मैंने 15 लोग निकाले, 15 लोगों को बुलाया, 15 में से 5 निकाल लिए जो ज्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ लोग आपको मीटिंग में मिल जाएंगे, यार ये ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं या इनको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, ज्यादा जानने की इच्छा है, तो उन 4-5 लोगों को हमने निकाल लिया, उनके साथ पर्सनल प्लान कर दिया ज्यादा है तो। ठीक है, और उनके लिए फिर हमने होम मीटिंग फिक्स कर दी, उनके 10-10, 15-15 लोगों को उनके घर में बुला लिया, कैसा रहेगा? पहले स्टेप में आपके पास एक बंदा था और एक होम मीटिंग हुई थी, लेकिन जैसे दूसरे स्टेप में आप जाओगे तो आपके पास 5 बंदे रहेंगे और 5 अलग अलग घर में 15-15 लोगों की आप होम मीटिंग ले रहे होगे, 5 मीटिंग होगी आपके पास। तीसरे स्टेप में जाते जाते आपके पास 25 मीटिंग होंगी, और ये तीसरा स्टेप कंप्लीट करते करते आपका जो पहला वाला बंदा है ना, वो डायरेक्टर ब्रेक कर चुका होगा, समझे? पहले वाले बंदे का डायरेक्टर हो चुका होगा, कैसा रहेगा? इसे बोलते हैं डेप्थ ड्राइविंग, और ऐसे ही हमें बिजनेस को बिल्ड करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान 10 प्लान कम से कम एक नए बंदे के लिए हम दिखाते हैं 1 to 1, और 11वां प्लान उसे दिखाना है। ठीक है, 10 प्लान में उसे सामने बोल दो कि भैया 10 प्लान मैं आपके लिए दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा देखना कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, या सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछता है और मैं क्या आंसर देता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा एनालिसिस करना आप।
10 प्लान आप किसी बंदे को दिखाओ, 10 प्लान में रट जाता है उससे प्लान, वही तो बताते हैं हम डेमो में, ठीक है। 11वां प्लान उसका होना चाहिए, ठीक है। और अगर 10 प्लान दिखाने के बाद भी कोई डाउनलाइन आपकी इंडिपेंडेंट ना हो तो उसे बोल देना भैया राम राम, आप कस्टमर बने रहो, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए 7 गेटिंग स्टार्टेड, कैसे आपको स्टार्ट कराना है। काउंसलिंग विथ अपलाइन मैंने बता दिया है कि आपको हर चीज, कोई भी नई चीज आए तो आप कम से कम अपलाइन से पूछें एक बार कि सर मैं ऐसा कर रहा हूं, इसका मेरे बिजनेस में पॉजिटिव पड़ेगा या निगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपलाइन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। आपकी अपलाइन को उसकी अपलाइन का भी एक्सपीरियंस होता है, उनका एक्सपीरियंस भी उसके पास है, और बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसका एक्सपीरियंस भी उनके पास है ना। तो काउंसलिंग विद अपलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी मैंने बता ही दिया, पैसे के प्रति बहुत ज्यादा अकाउंटेबल रहना है हमें, ठीक है। टाइम के प्रति बहुत ज्यादा अकाउंटेबल रहना है, और थोड़ा सा 1 स्टेप अहेड, बोलते हैं ना, गो 1 स्टेप अहेड। मतलब कोई बोले भैया कि 5 बजे आओ आप, तो आप 5 बजने को जब 5 मिनट हो तब उसके घर पहुंच जाओ। कोई बोल रहा है 4 प्लान दिखाओ तो आप 6 दिखाओ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। वो बोलते हैं ना, जब आप पार्टी में जाते हो ना, पार्टी में किसी शादी वादी की दावत में बढ़िया जाते हो, वहां पे खाने जाते हो, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्यंजन बने रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, जब आपने पेट भर खाना खा लिया, पूरा पेट फुल हो गया, उसके बाद लास्ट में मीठा आता है, तो आप 2-4 रसगुल्ले और दबा देते हो। आइसक्रीम आती है, 2-4 रसगुल्ले और दबा दिए, खीर वगैरह आई, 1-आध कटोरी वो भी चली गई। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा माइल। पेट भरने के बाद भी आपने एक्स्ट्रा कुछ किया, ठीक है। तो जब आप बिल्कुल थक जाओ कि सर दिन भर से 10 प्लान दिखा लिए, अब नहीं हो रहा है, तब सोचना 1 प्लान और, है ना। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा माइल चलने की आदत आप डालोगे ना, वही आपको बहुत जल्दी सफल बनाएगी, है ना, वही आपको भीड़ से अलग करेगी, है ना। तो एक्स्ट्रा माइल चलने की आदत डालना पड़ेगा, और इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो एक्स्ट्रा माइल चलते हैं, है ना। वेस्टेज में 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है भाई साहब, 2 करोड़। 2 करोड़ में से, भीड़ में से अपने आप को कैसे अलग करोगे जब कुछ एक्स्ट्रा करोगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल, ये मैं आपको बता चुका हूं। सीखना है, लोगों को सिखाना है, और नीचे वालों को सिखाना है कि वो कैसे सिखाए, ठीक। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इसके बाद अपन मीटिंग ओवर करते हैं। की पॉइंट क्या क्या है। अपलाइन आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, आपकी अपलाइन आपके साथ गई और आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन कराना भूल गए, ठीक है। ये बहुत वंडर मिस्टेक होती है कई बार, है ना। और अपने अपलाइन को हमेशा ऊपर दर्जा दें, सामने वाले प्रोस्पेक्ट से ऊंचा दर्जा किसे देना है, हमें अपलाइन को देना है, ठीक है। क्योंकि अपलाइन हमारे बिजनेस के लिए आया है साथ में, ठीक। तो कई बार क्या होता है, एक गलत चीज ये हो जाती है कि हम प्रोस्पेक्ट के बारे में अपलाइन को बताने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के घर गया, हुसैन भैया के घर गया मैं, ठीक है। अब हुसैन जी के घर गया, और मेरे जो प्रोस्पेक्ट थे, अली भाई थे मेरे प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो हुसैन जी ने क्या किया, हुसैन जी के साथ में प्लान दिखाने गया अली भाई के पास, ठीक है। अब हुसैन, हम लोग तीनों लोग बैठे हुए हैं, हुसैन जी ने क्या चालू कर दिया कि सर ये अली भैया हैं, और अली भैया बहुत ही जबरदस्त लीडर वो हो सकते हैं, और अगर ये हमारे बिजनेस में आ गए तो तूफान मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेहतरीन तरीके से अली भाई की मतलब क्या कर दिया, एडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। और अपलाइन को क्या बोला, ये अंकुश सर है, और बस सर थोड़ा सा बताइए क्या आप उनको प्लान बताना है। तो हमने क्या किया, जाने अनजाने में अपलाइन को डी एडिफाई कर दिया, अपलाइन का कद नीचे कर दिया, और अली भाई का कद ऊपर कर दिया। तो अब अली भाई क्या करेंगे, अली भाई का सीना चौड़ा हो जाएगा, और वो ऐसे सुनेंगे, हाँ बताओ क्या बता रहे हो। समझे, हमें करना क्या है, हमें अली भाई के बारे में पहले अपलाइन को बता देना है, घर जाने के, उनके घर जाने के पहले बता देना, ठीक है। भाई हैं और ऐसे ऐसे हैं, अगर ये बिजनेस में आ गए तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं अपन, ठीक है। और जब हमें अली भाई से मिलना है तो अली भाई का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना है कि सर ये अली भाई हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ज्यादा देना है,
कि अली भाई मैंने बताया था सर के बारे में, सर टेलीकॉम इंजीनियर हैं और बहुत ही सफल है आज वेस्टीज में और जबरदस्त इनकम ले रहे हैं यहाँ से, है ना, और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ और सर की अगर गाइडलाइन मिल गई तो हम लोग मिलकर के बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, है ना। और सर का बहुत मुश्किल से मैंने समय लिया है, सर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत बड़ी टीम है सर की, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने, चूंकि आप थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए, इसलिए मैंने मुश्किल से आधे घंटे का समय लिया है। तो अपन आधे घंटे थोड़ा सा सर को सुनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपलाइन का एडिफिकेशन कर दिया। अब सामने वाला बंदा सुनेगा अपलाइन की बात और हम बैठ गए शांत। अब अपलाइन को हमने एडिफाई करने के बाद अपलाइन को बोलने का मौका दो। कई बार क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन भी कर दिया और हम अली भाई के साथ जो पर्सनल बातें थी, घरेलू बातें थी, दोस्ती यारी की, उसमें भिड़ गए हम। अपलाइन बैठा है आराम से, जो काम करने आए हैं वो नहीं कर रहे हैं, हम किसी और टॉपिक में भिड़ गए। तो कई बार ये भी मिस्टेक होती है ना। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी। आधे घंटे का समय हमने अपलाइन कर लिया, आधे घंटे में फटाफट अपलाइन कैसे कवर करना है वो कर लेंगे। आप देखो कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आप वहां पे सीखो कि सर ने कैसे कैसे सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को, मतलब क्या उसने क्वेश्चन किया, इन्होंने कैसे डेमो दिखाया। मैं आज भी बता रहा हूं, जब भी मेरी अपलाइन अनूप गुप्ता सर और भारिल सर कहीं भी प्लान करते हैं, कहीं भी प्लान करते हैं, चाहे वो जूम में हो चाहे वो फिजिकल हो, मैं आज भी बैठ करके नोट्स बनाता हूं। मैंने हजारों डेमो दिखाए हैं, लेकिन आज भी जब वो डेमो दिखाते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि इनमें से क्या ऐसा पॉइंट है जो सर ने बोल दिया जो मैं नहीं बोलता हूं, है ना। आज भी हम सीखते हैं। तो हमें ये लर्निंग जो अपने अंदर सीखने की वो है ना, वो हमें जगाना पड़ेगा। हर लेवल पे हमें सीखना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अपलाइन एडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू एंड डज ऑन होम मीटिंग। होम मीटिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है होम मीटिंग में। भैया टीवी भी बंद करा दो सामने वाले की। कुछ अगर पेट्स वगैरह है, कुत्ते बिल्ली पाले हैं, तो उनको थोड़ा सा अंदर कर दो। बच्चे वगैरह अगर हल्ला कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको शांत करा करके दूसरे कमरे में भेज दो, है ना। जब आप होम मीटिंग कर रहे हो किसी के यहाँ पर, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो कि भैया ये जो मीटिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, तो थोड़ा सा अगर बच्चों को अपन आधे घंटे थोड़ा सा दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें, कुछ खिलौने दे दो भैया खेलने के लिए, बढ़िया है। तो अपन को वहां का माहौल उस तरीके से करना है होम मीटिंग में। क्लियर। जब हम अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंट देंगे तो जो डाउन लाइन है, जो नया प्रोस्पेक्ट है, वो इंपॉर्टेंट समझेगा। ठीक है। हम नहीं देंगे तो सामने वाला भी नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो नया है, उसे क्या पता। ठीक है। चलिए, यूज एंड मिस यूज ऑफ अपलाइन। ये बहुत ज्यादा कई बार हो जाता है कि पता चला हम घर में बैठे और अपलाइन को फोन लगा रहे हैं, सर एक काम करना ना, डिपो तक जा रहे हो डीएलसीपी तक, तो मेरा भी सामान लेते आना, है ना। ठीक है। सर एक काम करना ना, आपके पास तो पैसा आ रहा है, ये टूल्स वगैरह है तो 2-4 हजार के मेरे को दे दो, क्या दिक्कत हो रही है ना। तो ये होता है यूज एंड मिस यूज ऑफ अपलाइन। आपको अपलाइन को सही जगह यूज करना है, अपलाइन का मिसयूज नहीं करना। अपलाइन का मिसयूज करेंगे तो हम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हम भी किसी की अपलाइन बनने वाले हैं, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेप्थ ड्राइविंग। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होम मीटिंग फिक्स करनी है, एक होम मीटिंग से दूसरी होम मीटिंग कैसे निकालनी है, ये मैंने आपको बता दिया, डेप्थ ड्राइविंग। क्लियर। तो आज की हम मीटिंग यहीं पर ओवर करते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच। आई थिंक आज की मीटिंग में काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना।